दिल्ली में आदिवासी समागम का आयोजन हुआ। एक तरफ कार्तिक उरांव की तस्वीर थी, दूसरी तरफ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर थी। और देखिए, ये जो पूरा आयोजन हुआ, इस आयोजन में अमित शाह पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर। उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि यूसीसी से जनजातीय समाज को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्तिक उरांव की तस्वीर के वहां सियासी मायने थे और गंभीर मायने थे। कार्तिक उरांव वो शख्स थे जिन्होंने डिलिस्टिंग की मांग रखी थी। इंदिरा गांधी की सरकार में भी उन्होंने कहा था कि धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी दर्जा उनका खत्म किया जाए। और देखिए, ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जो आदिवासी समागम हुआ, तो केंद्र सरकार के सामने आदिवासी प्रतिनिधियों ने ये मांग रखी है कि सरना धर्म को सुरक्षित रखना है, तो ये जो धर्मांतरित आदिवासियों के लिए ईसाई दर्जे को, एसटी दर्जे को खत्म किया जाए। अब इस पर लगातार मांग हो रही है और शायद इसी मांग को लेकर झारखंड में कई आदिवासी संगठन डिलिस्टिंग की मांग को लेकर या फिर ये जो आदिवासी समागम हुआ, इस समागम का विरोध करते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कई स्थानों पर इस तरह के विरोध में सभाएं भी आयोजित की गई और कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और आदिवासी नेता भी आगे आ गए। हमारे साथ मदन है, मदन से बात करेंगे। मदन, देखिए, सियासत तेज हो गई है झारखंड की। यहाँ के आदिवासी संगठन आगे आ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्हें ईसाई समुदाय का समर्थन है। बिल्कुल, देखिए, 2 तरह की मांगे अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सरना और जो ईसाई हैं वो भाई भाई है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि सरना सनातन हिंदू एक है। अब इन 2 विषयों पर जो है एक तरह से विवाद छिड़ा है झारखंड में। सबसे पहले अगर देखें तो जब से दिल्ली में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम के कार्यक्रम के लिए अनाउंसमेंट होता है, तभी से कांग्रेस इसके विरोध में खड़ा होता है। और झारखंड में भी कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व कहें तो मंत्री कांग्रेस कोटे से और वर्तमान में विधायक रामेश्वर उरांव, सांसद सुखदेव भगत, सांसद कालीचरण मुंडा और विधायक राजेश कच्छप और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि कभी भी आदिवासी, सनातन और सरना एक नहीं हो सकता है। तो सीधे तौर पर एक टकराहट की स्थिति हुई और उसी का जवाब कल बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि सरना सनातन हिंदू ही एक है, इसमें कोई विभेद नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि सरना और सनातन एक नहीं है, उनको समझने और परखने की ज़रूरत है कि कहीं भी किसी भी जगह देश के किसी भी हिस्से में क्या कभी किसी को हिंदू बनाते देखा है क्या? लेकिन हाँ, यहीं इसी देश में आदिवासी को मुसलमान बनाया जा रहा है, आदिवासी को ईसाई बनाया जा रहा है, लेकिन हाँ, उसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करना पड़ता है और कोई विधि करानी पड़ती है, चाहे वो बपतिस्मा हो या फिर कलमा पढ़ाया जाए। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हुए, इसके बीच ही अब दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित हुए उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि आरएसएस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और डिलिस्टिंग को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया। लेकिन अब जो ईसाई समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये लोग डर गए। ईसाई जो डिलिस्टिंग की बात कर रहे थे, वो अब डिलिस्टिंग से पीछे हट गए हैं। अपने लाखों भीड़ों को झूठ बुलाकर, लाखों लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा किया, लेकिन वहाँ पर एक तरह से डिलिस्टिंग की चर्चा तक नहीं हुई। गृह मंत्री के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि कार्यक्रम का नाम बदला गया, जनजातीय सांस्कृतिक समागम इसे नाम दिया गया, लेकिन इसका असर जो है कोई नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है और ये लोग बैकफुट पर आए, यानी कि डिलिस्टिंग को लेकर के चर्चा शुरू नहीं हो। वहीं अब आदिवासी समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर से जो मुस्लिम आदिवासी हैं, क्या उनको भी डिलिस्टिंग में लाते हैं कि नहीं, ये भी देखना होगा। तो कई तरह के सवाल और विवाद जो हैं अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सीधे तौर पर सरना सनातन एक है या नहीं, या फिर सरना और ईसाई भाई भाई हैं, ये सब इन तरहों की जब बातचीत सामने आ रही है तो जरूर एक तरह से टकराहट की स्थिति राज्य में बनी है। और बिल्कुल, देखिए, 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में यह प्रस्ताव रखा था डिलिस्टिंग को, और कल जब आदिवासी समाज के प्रतिनिधि आदिवासी समागम में मौजूद थे तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी ये मांग रखी है। मदन, देखिए, अमित शाह ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन लगता है आने वाले दिनों में झारखंड में इस पर खूब जमकर सियासत होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ विरोध हो रहा है, ये जो आदिवासी समागम आयोजित हुआ उसी का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां बांटने की कोशिश हो रही है, 2 खेमे बट गए ऐसा लग रहा है। तो आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होगी, आपस का मनमुटाव और बढ़ेगा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक मैसेज उस मंच से भी देने की कोशिश हुई है कि एक तरफ भगवान बिरसा, दूसरी तरफ बाबा कार्तिक उरांव का जो तस्वीर लगाया गया, इससे ही कई सवाल और जवाब जो हैं वो निकल कर आए हैं।
सीधे तौर पर अगर देखें तो पहले कार्तिक उरांव बाबा जो हैं उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग की थी और कई सांसदों के हस्ताक्षर भी उन्होंने करवाए थे। अब उसी मांग को आगे बढ़ाने के लिए ये जो लाखों तादाद में दिल्ली पहुंचे थे, देश भर के अलग अलग हिस्सों से 500 से अधिक जनजातीय समाज के लोग जब पहुंचे थे, तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में डिलिस्टिंग की मांग जो है वो जरूर उठेगी और केंद्र सरकार क्या कोई इस पर एक्शन लेती है, सबकी निगाहें इसी पर बनी है। हालांकि अभी फिलहाल जो ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि डिलिस्टिंग से डर गया बीजेपी, आरएसएस और फिर उनके लोग, इसीलिए दिल्ली के इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कर फिर भी वो डिलिस्टिंग की चर्चा तक नहीं करते। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, झारखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है और अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है, ये देखने वाली बात होगी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।